हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन बना रहे थे, बाकी सब बना दिए थे, 2 क्वेश्चन बच चुका था, है ना। पहला क्वेश्चन ये 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बनाया था। क्या होगा इसका आंसर? एक क्वेश्चन और है जो कि है हाँ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये वाला क्वेश्चन बनाया। इसका वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस 1 बाई साइन, इसी का 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा इसका वैल्यू? 1 होगा। सही जवाब। चलो कैसे सॉल्व किया इसको, सॉल्व करके एक बार दिखा देते हैं, है ना। देखो ये सब क्वेश्चन को फॉर्मूला याद करवाने के लिए, इससे मालूम चला वो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत हैं और हर एक फार्मूला अच्छा से याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। याद रखना बहुत ईजी है। क्वेश्चन जितना बनाओ ट्रिग्नोमेट्री में बनाते जाओ अपने आप ही याद हो जाएगा। इसलिए तो उनको पूरा 10th का बनवा दिए, है ना। अभी और 11 12 में और भी ज़्यादा है, उसका 5 गुना ज़्यादा है। चलो 1/1 प्लस साइन को चेंज नहीं करते क्योंकि हमको साइन कॉस में ईजी लगता है ना। हम ये काम करते हैं कॉसेक को चेंज कर देते हैं, तो कॉसेक को चेंज करेंगे साइन में तो 1/sin होगा ना। तो 1/sin का अगर एलसीएम ले ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। ठीक है, अब ये बताओ, इसको हम लिख देते हैं 1/1 प्लस एस स्क्वायर, साइन थीटा को मान लेते हैं एस कुछ देर के लिए, तो इसको लिख सकते हैं s/1 प्लस एस स्क्वायर। बोलो, है ना। ठीक है, नीचे देखो, नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट सम हो जाएगा। हाँ, तो 1 प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस स्क्वायर क्या होगा? 1। ठीक है, बन गया था नहीं ये। एस का वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, एस का वैल्यू है साइन थीटा। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। चलो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब फॉर्मूला याद है ना। बार बार बोल रहे हैं, फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, हम शुरू में भी बोले हैं, बोले हैं कि नहीं। कोई और ख़राब हो जाए पर ट्रिग्नोमेट्री खराब ना हो। नहीं भाई, क्वाड्रेटिक भी पढ़ाए, वो भी ख़राब मत करना, है ना। है चलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा इसका वैल्यू? ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया था तुमको, डायरेक्ट जितना भी एक्सटेंडेड फार्मूला है वो लगाओ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। टेन इंटू कॉट 1 का स्क्वायर 1, ख़त्म। लेकिन अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन बताओ, हल्का बस चेंज कर दिया गया, उसमें लिखा हुआ है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या था? टेन स्क्वायर थीटा था, यही था। देख लिया जाए क्वेश्चन बिल्कुल, इसका भी 1 होगा, मार दिया ना तुक्का, इसलिए हम दिए थे। अरे सॉल्व करो पहले सही से, बना दो बिल्कुल दिमाग में सॉल्व। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, हाँ क्या क्या क्या, माइनस, सही बात, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये वन आया कि -1 आया? तुक्का मारेगा बैठ के, 1 कैसे आएगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक, सुनो सुनो सुनो, तुम अभी उधर मत को कुछ मत बोलो, अभी सुनो चुपचाप, सुनो एकदम चुपचाप। कॉसेक स्क्वायर थीटा
ये बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है। चलो अब ये बताओ हमको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन नहीं, वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना। अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा तो वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना। ठीक है, अब तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रख दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो रख दिए तो क्या होगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा तो वन होता है, लेकिन एक और माइनस भी बच गया है ना, तो माइनस वन होगा ना। हाँ तो फिर कैसे वन बोल रहा था बताओ जरा, मैंने में कैलकुलेट कर लिए। कॉट इंटू टेन का स्क्वायर, लेकिन माइनस वन अलग है, माइनस वन इंटू है। कितना भी तुम कॉट इंटू टेन करो, देखो गलती करता है ना यहाँ पे सब। देखो इतना पढ़े लिखे हो, कितना 6 7 से पढ़ रहे, फिर भी ये गलती कर रहा। माइनस वन अलग से मल्टीप्लाई है, आया समझ में? तो माइनस वन इंटू वन का स्क्वायर होगा, और माइनस वन इंटू वन का स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन इंटू वन, और माइनस वन इंटू वन बराबर माइनस वन। अब करेगा ऐसा गलती? अब करेगा कभी ऐसा गलती? बताओ, इतना सिंपल गलती, बस इतना उम्मीद नहीं रखते तुमसे, ऐसा भी गलती कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नज़रिया सही था, आंसरवा गलत था, वहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, फिर सब हो जाएगा, फिर जितना भी पढ़ा लिखा है सब बर्बाद। हैं, डिग्री टू रेडियन है ना, बिल्कुल। चलो स्टार्ट करें। तीन चार, 2 या 3 क्लास और लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जितना बेसिक है पूरा कर देंगे, इसके बाद ग्राफ पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है? और उसके बाद वही PYQ NDA, उसके बाद और उसके बाद चलेंगे तुम्हारे लॉग पे, लॉग के बाद फंक्शन उसके बाद, हाँ हो जाएगा फिर कुछ क्लास में ख़त्म, ठीक है? डिग्री टू रेडियन। अब सबसे पहले रेडियन किसको कहते हैं? देखो हम लोग अभी जितना भी पढ़ रहे, 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री पढ़ रहे हैं ना। हाँ, रेडियन होता है जब उसी डिग्री को पाई के फॉर्म में लिखें, पाई फॉर्म। वेन डिग्री इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पाई, वेन डिग्री कुछ ऐसा होता है, सी डिग्री कर दें, इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पाई। अब क्यों ऐसा हम तुमको बताते हैं, अभी मालूम चलेगा। जैसे 90 डिग्री को पाई/2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एकदम इजी से समझा रहे, आराम से सब समझ में आ जाएगा, तुम ध्यान देना। और रीढ़ का हड्डी सीधा करके बैठो, क्या बैठो। चलो हाँ, मेन डिग्री इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पाई। चलो जैसे कि मान लो मेरे पास 90 डिग्री है, हम इसको पाई/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाई/2 भी, जहाँ पे पाई को 180 डिग्री के फॉर्म में लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 90। ऐसा क्यों हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब हम डिग्री से किस में जा रहे हैं, रेशनल नंबर टाइप के फॉर्म में जा रहे हैं, रियल नंबर टाइप के फॉर्म में, रेशनल नहीं PYQ, लेकिन पाई तो इरेशनल है ना, तो रियल नंबर टाइप के फॉर्म में जा रहे हैं। हम डिग्री से कन्वर्ट हो रहे हैं रियल नंबर टाइप के फॉर्म में, हो रहे हैं ना। मतलब हमको ऊपर डिग्री ना लिखना पड़े, और नॉर्मली हर जगह यही यूज होता है, तो चुपचाप पढ़ लेंगे हम लोग, ज़्यादा सवाल उवाल नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों, यही क्यों, ऐसा वैसा क्यों, ठीक है? हमको पढ़ना है। अब ऐसा क्यों है, निकलता कैसे, वो देखना है। सबसे पहले सर्कल जानता है, सर्कल? हाँ, अभी तुमको सब याद हो जाएगा, सब याद करवा देंगे। 45 डिग्री को पाई/4 लिखते हैं, ठीक है? अगर मान लो सर्कल का, रुको, अगर मान लो सर्किल का रेडियस हम 1 यूनिट ले लिए, क्या ले लिए? 1 यूनिट। अच्छा ये बताओ सरकमफेरेंस कितना होगा?
टू पाई, सरकमफेरेंस 2 पाई होगा, 180 नहीं 360 है। एक पॉइंट के एक पॉइंट के अबाउट पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। क्या होता है? अर्धगोला। अर्धगोला मतलब सेमी सर्किल 180 होता है, तो सर्कल तो पूरा कंप्लीट हो गया ना, तो वो हो जाएगा 180 इंटू 2 360। ठीक है, तो हम हाँ, तो अगर हम 1 यूनिट का रेडियस ले लिए और पूरा घूम लिए तो मेरे पास सरकमफेरेंस 2 पाई हो गया, हुआ ना। सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, ठीक है, आर का वैल्यू 1 है, 2 पाई हो गया। अच्छा 2 पाई में हम कितना डिग्री घूमे? 360 डिग्री घूमे। 2 पाई मतलब कितना डिग्री हम कन्वर्ट कर लिए, तो हमको वही देखना है ना कि कहाँ से ये आया, ये पाई डिग्री में आ कैसे गया। तो वही देखे ना, जब हम घूमे सर्किल पे एक पॉइंट के बाद पूरा घूमे तो हमको मालूम चला कि हम 360 डिग्री घूम लिए, लेकिन 360 डिग्री तो 2 पाई के बराबर है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ से पाई का वैल्यू क्या आया? 180 डिग्री। पाई हो गया रेडियन में, इसी को कहते हैं रेडियन, और 180 क्या हो गया? 180 हो गया डिग्री में, 180 हो गया डिग्री, हुआ। अच्छा अब हमको बोल देगा कि, अब हमको बोल दे 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो तुम बता सकता है? पाई बाई 180, पाई बाई 180 रेडियन, क्या बता सकता है? हाँ, अरे देखो 1 डिग्री में कितना रेडियन पूछा है, तो डिग्री को यहीं रहने दो, 180 उधर डिवाइड कर दो, तो पाई बाई 180 हो जाएगा 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, अच्छा ये पूछ दिया हमसे कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, तो बता पाएगा? इजी है, कैसे? इस बार हम क्या किए थे? पाई बाई 180 कर दिए थे, इस बार 180 बाई पाई कर दो, आ जाएगा ना तब। तो 1 रेडियन बराबर, 1 रेडियन ऐसे दिखाते हैं, 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180 बाई पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री के बराबर आता है। किसके बराबर? बता रहे, हमको मालूम था इसमें तुमको डाउट आएगा। चलो यहाँ तक सब समझ गया ना कि 2 पाई में 360 डिग्री घूमे। हाँ बोलते जाओ जल्दी, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ, इसका मतलब मेरे पास जो आया, गौर से समझो यहाँ पे, देखो इधर मेरे पास पाई बराबर 180 डिग्री आया, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा लिखे, नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलो ठीक है, मेरे पास पाई बराबर 180 डिग्री आया। हमसे पूछा कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा। तो हम एक काम करते हैं, हमको डिग्री में चाहिए ना, पाई बराबर 180 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं, बात बराबर है ना। ठीक है, तो यहाँ से 1 डिग्री निकल नहीं जाएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, यानी कि कभी तुमसे पूछे कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो पाई बाई 180 रेडियन होगा ना। ठीक है, लेकिन अब हमको बोल दे कि नहीं, एक बात बताओ कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, डिग्री क्या, डिग्री कितना होगा, है ना। तो हम सेम वही चीज़ करते हैं, पाई को लिख देते हैं पाई इंटू 1 रेडियन, रेडियन को ऐसे लिखते हैं, ऊपर सी लगा देते हैं, ठीक है। पाई इंटू 1 रेडियन ये बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई होगा, बताओ। पहले ये देख लो ना कि रेडियन किधर है, अगर रेडियन इधर है तो इधर पे 1 मान लिए, 1 मल्टीप्लाई कर दिए, डिग्री इधर है तो 1 डिग्री इधर मान लिए, इजी तो है। अरे ये रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा यूनिटरी मेथड, बस डिवाइड कर दूँ, अगर 1 डिग्री बोल रहा है, इजी तो है। तो 180 बाई पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 होता है। 180 बाई 3.14 करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री आता है, यानी 1 रेडियन का वैल्यू क्या होता है? 57 डिग्री, याद करना है, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट ये भी पूछ ले, MCQ में पूछ सकता है कि 1 रेडियन का वैल्यू कितना डिग्री होता है, अप्रॉक्स 57 डिग्री, 57.3141 जो भी रहे, तो समझ तो जाएगा ना कि 57 डिग्री है।
है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री में, डिग्री तक अभी पढ़ते थे पर हम लोग को अब रेडियन पढ़ना है। 90% जगह अब रेडियन यूज होगा। क्या होगा, डिग्री भी यूज होगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 90% जगह रेडियन यूज होता। अब रेडियन यूज होता तो हम लोग को पढ़ना ज़रूरी था। तो हम एक काम करने लगे, हम एक काम किए, मेरे पास आया 1 डिग्री में 180 बाई पाई रेडियन आया, 180 बाई पाई, तो 90 डिग्री में क्या होगा, बस 90 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, 180 बाई पाई नहीं, पाई बाई 180, गलती बोल रहे तुम भी, हाँ बोल रहा है। हाँ, तो बोल देना चाहिए, ये मत सोचो कि अब क्या सोचेगी यू। हाँ, तो हमको पता किस में करना है, 90 डिग्री। अब सबका लिखते हैं, अब देखो कितना इजी निकल जाएगा। अरे 1 डिग्री में पाई बाई 180 है, तो 90 में क्या होगा, 90 इंटू 1 डिग्री कर दो, है ना। तो पाई बाई 180 इंटू 90 होगा, तो हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, 45 डिग्री क्या होगा, अरे कुछ नहीं, पाई बाई 180 इंटू 45, यही होगा ना। 1 डिग्री हमको मालूम चल ही गया, बाकी का निकालना है तो उतना मल्टीप्लाई करते जाओ। मान लो 90 निकालना है तो 90 मल्टीप्लाई करो, पाई बाई 180 इंटू 90। 33 डिग्री निकालना है तो 33 इंटू पाई बाई 180, है ना, इजी तो है। तो 45, अच्छा 45 चौके 180 होता है, तो पाई बाई 4, 45 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 4। इसी तरह से जब तुम निकालेगा तो 60 डिग्री आ जाएगा पाई बाई 3। देखो याद करने का तरीका, 60 है तो नीचे 3 होगा, है ना। 60 और 30 को याद करवाते हैं। 30 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 6, समझ में आया। 60 है तो नीचे 3 है, 30 है तो नीचे 6 है, याद हो जाएगा। और ये मत बोल देना 0 डिग्री का क्या होगा, अरे 0 डिग्री का 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा, 0 रेडियन। निकाल भी सकते हैं, बिल्कुल सही बात, निकाल भी सकते हैं, पर हम बोल रहे हैं याद भी कर लो। क्या बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसको याद रहेगा तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन में हर जगह यही देगा, तुम बैठ के निकाल रहे हो तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। याद भी कर लो, निकाल लो, शुरू में निकालो, शुरू में जितना भी RS अग्रवाल का क्लास 11 का बुक लेना, बनाते चल जाना एकदम। रेडियन में देगा, रेडियन से निकालने देगा, क्वेश्चन देगा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस थीटा भी बताएंगे, सब बनाते चल जाना। ठीक, ठीक है। अब मान लो मेरे पास आया 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, आप किसको बोले, 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो पाई बाई 180 इंटू 120 होगा, कट गया 0 0, 4 3 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 पाई बाई 3 होगा 120। हाँ, होमवर्क लिखो, सब तुमको निकालना है। अच्छा बाद में अपलोड करेंगे तो सब देख लेना, ये सब निकालना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत जब टाइम वेस्ट हो गया, आगे भी पढ़ाना है। एक क्वेश्चन 75 डिग्री, बी 25 डिग्री, सी 18 डिग्री, डी 36 डिग्री, ई 180 डिग्री, एफ 60 30, एफ में 60 30 90, जी में, सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन से पाई में करना है, 33 रेडियन। हाँ, सी में है 180 डिग्री, डी में 25 डिग्री है, 36 डिग्री, एल जी एच, एच में 18 डिग्री मान लो। रेडियन से भी कन्वर्ट करना है, 33 रेडियन है, 66 रेडियन, 20 रेडियन। सी और ई एक ही हैं, क्यों, दो क्वेश्चन हम नहीं दे सकते क्या, सेम क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं दो बार, हैं। 360 डिग्री, 720 डिग्री, क्या दें, 19 डिग्री, 33 डिग्री। लो बहुत क्वेश्चन है, इतना लिखो। हाँ, एफ में 60 30 90,
एफ में लिखो 60, 30, 90, 45, चारों लिखो। एफ में 4 क्वेश्चन है, समझ में आया ना। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। कहीं पे भी दिक्कत होगा। अब एच में 18 डिग्री है, आई में 66 रेडियन है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में। समझ में आ गया। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम, क्वेश्चन समझ जाओ क्या है। हाँ 66 रेडियन है, ऊपर सी लिखे हैं, रेडियन को ऐसे ही लिखते हैं, डिनोट करते हैं। जे में है 20 रेडियन, के में है 360 डिग्री। हाँ ऐसे मान लो रेडियन करना है ना, तो ऐसे ऊपर सी लगा दो, ये हो गया रेडियन। आया समझ में। बहुत इजी है। कोई भी ऐसे ऐसे अगर कहीं पे रेडियन ऐसे नहीं भी दिया हुआ है और पाई में रहे तो समझ जाना कि रेडियन है। पाई में या तो पाई में रेडियन लिख देगा या फिर सी लिख देगा। मान लो 33, अब 33 पाई में नहीं है तो 33, हाँ तुमको रेडियन बता रहे हैं, डिग्री से रेडियन में निकालना। मेरे पास देखो स्टार्टिंग कहाँ से करना, कभी भी कहीं फंस जाओ तो हमेशा बेसिक चीज़ याद रखो कि स्टार्टिंग कहाँ से किए थे। पाई बराबर 180 डिग्री था, ठीक है, कोई दिक्कत। हमको रेडियन से डिग्री में जाना है ना, तो रेडियन से डिग्री में जाना है। हेलो अरबाज, हाँ रेडियन से डिग्री में जाना है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले एक रेडियन का वैल्यू निकाल लो। किसका, तो जो भी जिधर भी रेडियन है उधर 1 से मल्टीप्लाई, नहीं भी है तो दिख तो रहा ही है कि 1 से हमेशा मल्टीप्लाई रहेगा, है ना। अब हमको इस 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा अगर हम पाई को उधर भेज दें, है ना। अरे रेशियो निकाल रहे हैं तो 1 डिग्री, तो इसी को रेडियन बोलिए क्योंकि रेडियन की तरफ था ना। अगर मान लो यही डिग्री की तरफ रहता तो 180 इंटू 1 लिखते तो पाई बाई 180 हो जाता, तो ये डिग्री हो जाता, है ना। समझ में आया। देखो हाँ 1 इंटू पाई, हमको रेडियन से डिग्री में जाना है तो जहाँ से जहाँ जाना है वहाँ पे मान लो। जैसे हमको रेडियन से डिग्री में जाना है तो हम रेडियन की तरफ 1 मान लिए, क्योंकि हमको अभी रेडियन चाहिए डिग्री के फॉर्म में, है ना। हमको रेडियन चाहिए तो हम रेडियन की तरफ 1 मान लिए। हम क्या किए 1 रेडियन निकाल लेते हैं। 1 रेडियन निकल गया तो बाकी सब निकल जाएगा दुनिया का चीज़ जो भी हमसे पूछे, है ना। ठीक है, लेकिन अगर हमको डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम 180 की तरफ 1 मान लिए। पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटू 1 डिग्री। तो अच्छा यहाँ से 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 आ जाएगा, यानी कि 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, और यहाँ से आ गया 1 रेडियन बाय, मोटा मोटी ये है कि तुम उसका रेशियो ले लो, ख़त्म। और अरे इधर देखो, तीन मैंगो का दाम 5 रुपया है, तो एक मैंगो का दाम 5/3 होगा। हाँ ये वाला यूनिटरी मेथड तुमको समझ में नहीं आ रहा है, बोलो। अगर पाई सुनो ना, पाई अगर 180 है, मतलब पाई रेडियन बराबर 180 है, तो 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई होगा, बस डिवाइड ही तो करना है। तो यही तो हम तुमको बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा क्या। अभी बताओ कि अगर हमसे 1 रेडियन निकल गया, अगर हमसे 1 रेडियन निकल गया तो हमको 45 रेडियन निकालना है, तो बस 45 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 बराबर 180 बाई पाई तो 45, यही होगा ना। हाँ तो इसमें क्या भारी चीज़ है बताओ। 33 निकालना है तो 33, नहीं आंसर अभी हमको मत बताओ, आंसर अभी मत बताओ, बस इसको निकालना है, ठीक है। 129 इंटू 33 होगा, बताओ क्या होगा आंसर 45 रेडियन का, बताओ इसका आंसर। अरे एक रेडियन निकालो, बाकी जो भी निकालना है बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा ना। तो 180 इंटू 45 करो, इतना हम नहीं करेंगे। ऐसा कर लेना, 180 बाई पाई कितना होता है 57 डिग्री, तो 57 इंटू 45 डिग्री होगा,
ये जितना मल्टीप्लाई होगा उतना हो जाएगा। नहीं नहीं मत करना, क्या करना, पाई के फॉर्म में ही लिखना। ठीक, पाई के फॉर्म में ही लिखना। इसको ऐसा करो, 180 इंटू 3 हो 180, 180 इंटू 45/पाई, ऐसा आंसर होगा। ठीक है, 180 इंटू 33/पाई। हाँ खत्म। अब बड़े आ गए। अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में आ गया समझ में। अब आगे बढ़े हैं। क्वेश्चनिया पूरा नहीं उतारा है तो ला क्वेश्चनिया उतारो पूरा पहले। 360 डिग्री, 720 डिग्री, 19 डिग्री, 33 डिग्री। याद भी कर लो कि 1 रेडियन बराबर पाई/180 होता है। अभी 1 रेडियन बाद पाई बराबर 180 है, 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन है, तो 1 रेडियन में 180/पाई हो जाएगा। याद रखो ना, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जहाँ से जो निकालना है उस हिसाब से रेसिप्रोकल ले लो, यूनिटी मेथड ले लो, है ना। इजी नहीं है ये सब, तो बच्चा 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं। आई में 66 रेडियन। अरे छोड़ो ना, बाद में हम अपलोड कर देंगे तो पूरा बना लेना ना। ठीक है, अभी बनाने की जरूरत नहीं, अभी पढ़ो, अभी बनाने नहीं लग जाओ। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अब हम कोई भी डिग्री को रेडियन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, रेडियन में। मान लो मेरे पास रहा साइन 45 डिग्री। अगर कहीं साइन 45 डिग्री के जगह रहा तुम्हारे पास साइन पाई/4, तो बात बराबर है ना, बात बराबर है ना। अगर मान लो मेरे पास रहा साइन 90 - इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। लेकिन 90 की जगह हम लिख सकते हैं पाई/2। पाई/2 कैसे, अरे 90 हो गया डिग्री में और रेडियन में चेंज करना है, तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ना। तो साइन पाई/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस हिसाब से तुम ये बताओ कि कॉस पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, पाई। हाँ बिल्कुल, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब हम रेडियन में लिखेंगे सब, तो समझ में आ जाएगा ना। अच्छा ये बताओ कि हम लोग अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़े थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट में कितना होता है 0 से 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री। आ रहा है समझ में, बोलो। ठीक है, लेकिन जो मेरा एंगल हो सकता है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है ना। बताओ, जैसे फर्स्ट में हम लोग पढ़ लिए थे ना 0, 30, 45, 60, 90, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 330 डिग्री, 150 डिग्री हो सकता है ना। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पढ़ लिए, लेकिन हमको आगे वाला भी पढ़ना होगा, है ना। हम आगे हायर एंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, किसकी तरफ, हायर एंगल्स की तरफ, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा। अच्छा तुमको मालूम है ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री तक, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180। अब ये मत बोलना, ये बहुत ईजी है। देखो एक पॉइंट के अबाउट 180 डिग्री होता है। हाँ, अब थर्ड क्वाड्रेंट होता है 270, बिल्कुल सही। अब फिर फोर्थ हो जाएगा 360, यानी कि हर क्वाड्रेंट अपने में 90 डिग्री ले रहा है। 90 × 4 360 हो जाएगा।
है ना। अच्छा, इसको रेडियन में लिखना होगा तो 90 × 4 2 पाई रेडियन लिख दें। कैसे? 2 × 180 360 हो जाएगा, होगा। अरे पाई बराबर 90 × 4 360, ठीक है। 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू 180 है, 180 × 2 कर देंगे तो 360 हो जाएगा। तो बस वही लिखे हम, लिखे हैं। अच्छा, उससे पहले तुमको यह चीज़ याद करना है, क्या याद करो पहले। ऑल स्टूडेंट, अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। किस में? फंक्शन में। फंक्शन किसका पार्ट है? कैलकुलस का। फंक्शन किसका पार्ट है? कैलकुलस का। किसका? ट्रिग्नोमेट्री हम फंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ना। और फंक्शन किसका पार्ट है? कैलकुलस का। कैलकुलस नहीं, कैलकुलस। बोलो फिर से। ऑल स्टूडेंट टेक्स कैलकुलस। देखो यहाँ पे ऑल का मतलब क्या है? जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा। आया समझ में? अभी समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और यहाँ एस का मतलब है साइन थीटा और उसका उल्टा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? इधर देखो पहले, अभी कुछ नहीं बोलो, अभी जो बोल रहे बस वहाँ सुनो। स्टूडेंट में एस है तो एस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। अच्छा, टेक्स में टी है तो टी से हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। कॉट थीटा। कैलकुलस, कैलकुलस में सी होगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होगा। तो हमको क्या करना है? अब जाना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में जाना है? ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स। थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा टेक्स, और फोर्थ में हो जाएगा कैलकुलस। या फिर इसको ऐसा भी लोग बोलते हैं, अप्लाई कॉफी बिफोर टी। अप्लाई क्या तो बोलते हैं, हाँ, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। बहुत सारे ऐसे हैं। ऑल स्टूडेंट टी कॉफ़ी भी बोल देते हैं, टेक कॉफ़ी भी बोल देते हैं, है ना। जो भी है, जिससे भी तुमको याद हो जाए याद करना। अब ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, साइन, कॉसेक, सेक, टेन, कॉट। सेकेंड में बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मान लो कोई एंगल हो गया जैसे 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री निगेटिव होगा, साइन 120 डिग्री पॉजिटिव होगा। आया समझ में? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? टेन और कॉट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? कॉस थीटा और सेक थीटा। याद रहेगा? बोलो, पक्का? चलो आगे बढ़ें। तो याद रहेगा, एक बार मेरे साथ दोहराओ। ऑल स्टूडेंट टेक्स कैलकुलस। ए फॉर ऑल मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मतलब एस, सेकंड क्वाड्रेंट। ऑल हो गया फर्स्ट, स्टूडेंट्स हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, टेक्स हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, कैलकुलस हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव। किस में? सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया टेक्स मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया कैलकुलस मतलब कॉसेक, कॉस और सेक पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ लिए थे, हम पाई माइनस थीटा पढ़ लिए थे कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री में पाई माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा लगाया जाए तो क्या होगा। पढ़ लिए थे ना। अब हमको पढ़ना है पाई बाई 2 प्लस थीटा। किस पे? पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब उससे पहले जान लेते हैं पाई बाई 2 क्या। देखो, हम जब एक्स एक्सिस पे हैं, यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है गिनना
तो ये 0 डिग्री होगा होगा। जब हम पूरा घूम के इस पे आ गए वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो 90 डिग्री का ट्रेवल कर लिए। 90 डिग्री मतलब π/2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम और घूमें, हम आ गए निगेटिव वाई पे, तो ये हो जाता है 180 डिग्री। एक लाइन के बाद घूम लिए, सेमी सर्किल जो तुम बोल रहा था, तो ये हो जाएगा पाई। अब हम और नीचे गए, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। क्या 270 डिग्री, इसको लिखते हैं 3π/2। अब हम और घूमें, वापस 0 डिग्री पे आ गए, तो अब हो जाएगा, अब हम पूरा घूम लिए हैं तो हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 2π होगा। अब देखो और घूमें तो 2π + π/2 हो जाएगा 5π/2। इधर हो जाएगा 3π। रुको रुको, समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे घूम रहा है कि हम 0 डिग्री से घूमना स्टार्ट किए, तो जब हम पॉजिटिव एक्सिस पे पहुँचे तो π/2 पे पहुँचे। हम जब 180 पे पहुँचे तो पाई हो गया। हम घूमें तो 3π/2 हो गया नेगेटिव वाई पे। फिर वापस घूम के एक्स पे दोबारा आ गए तो हो जाएगा 2π, 360 डिग्री, क्योंकि एक लाइन के अबाउट कितना एंगल होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री आ रहा है समझ में? कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोलो। इतना टेंशन में क्या लग रहा है? क्या पढ़ा दिए बाप रे बाप, लग रहा है जैसे क्या पढ़ा दिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। अरे देखो यहाँ पे 0 डिग्री हुआ, यहाँ पे π/2 हुआ 90 डिग्री। अब हम रेडियन में लिख रहे हैं इसलिए हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, है ना। बोलेगा आप कुछ? हाँ या ना। चलो ये हो जाएगा पाई मतलब 180 डिग्री। ये हो जाएगा 3π/2 मतलब 270 डिग्री। हाँ अब हम दोबारा घूम लिए, हम एक्स पे दोबारा आ गए तो 2π हो जाएगा 360 डिग्री। हम 0 से स्टार्ट किए तो घूम के वापस आ गए तो 360 डिग्री हो जाएगा। हम लेकिन अभी भी नहीं रुके, हम आगे और गए, एक बार 90 के पास और गए, तो ये हो जाएगा 2π + π/2। समझ में आ रहा है कैसे? 2π घूम लिए था प्लस π/2 तो हो जाएगा 5π/2 होगा ना। हाँ 2π + π/2 क्यों बोले? हम पूरा 2π घूम लिए हैं, घूम लिए ना। अब हम π/2 आगे चल रहे हैं ना, इसलिए तो 2π + π/2 आया। हाँ कोई दिक्कत कहीं पे नहीं। अब हम एक काम के 5π/2 से भी और आगे चलें, तो यानी π/2 आगे चले, है ना। हर क्वाड्रेंट अपने में 90 डिग्री ले रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3π, जोड़ के देख लो। 5π/2 + π/2 ये हो जाएगा 6π/2, 3π होगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से हम और घूमें तो यहाँ पे हो जाएगा 7π/2। अब देखो, अब तुम निकालना, हम पहले ही बता रहे सब निकालना एकदम बैठ के। ये हो जाएगा 4π। अब हम नीचे लिखते हैं, देखो किस तरह से एंगल रिपीट करेगा, एंगल कितना बढ़ते जाएगा, समझा रहे हैं। यहाँ पे हो गया 3π हुआ, नेगेटिव वाई वाला जो लाइन है इस पर 3π हुआ, बोलो हाँ या ना। तब इधर से इधर जाएंगे तो 90 डिग्री आगे जाएंगे π/2। अच्छा पहले से 3π था, π/2 आगे गए तो 3π + π/2 होगा। तो 3 2 6 + 1 7π/2 होगा। हाँ हाँ। अरे हर बार जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे π/2 बढ़ते चल जाएगा, समझा। 2π में π/2 जोड़ेंगे सबसे पहले, 2π में π/2 जोड़ेंगे तो 5π/2, अब 5π/2 में फिर से π/2 जोड़ेंगे, क्योंकि π/2 ही आगे गए ना, तो 3π। अब 3π में फिर से π/2 जोड़ेंगे तो 7π/2, अब 7π/2 में फिर से π/2 जोड़ेंगे तो 4π। दिख रहा है? बोलो
समझ में आया? हम एक बार लिख देते जैसे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इस तरह का फॉर्म आते जाएगा। ठीक है ठीक है। क्या आया यहाँ पे? 2n पाई आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है पाई, यहाँ पे आ रहा है पाई, उसके बाद 3 पाई, यहाँ पे आ रहा है पाई, अरे इतना हैंग, एक दिक्कत नहीं है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई आ रहा है। यहाँ पे किस टाइप का फॉर्म आ रहा है? 2n -1 इंटू पाई आ रहा है, ऑड पाई आ रहा है, यहाँ पे इवन पाई आ रहा है, यहाँ पे ऑड पाई आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या आया? सबसे पहले 90 डिग्री पाई बाई 2, और आगे बढ़े तो आया 5 पाई बाई 2, और आगे बढ़ेंगे तो आएगा 9 पाई बाई 2, और आगे बढ़ेंगे तो आएगा 13 पाई बाई 2 आएगा। तो वो समझ में आ रहा है? 4 4 बढ़ते जा रहा है, 4 4 बढ़ते जा रहा है, तो वो समझ में तो आ रहा होगा। 9 4 ऐसा ही सेम नीचे सबसे पहले 3 पाई बाई 2 270 डिग्री आया। पहले इसको डिग्री में भी समझ लो और रेडियन में भी। उसके बाद आएगा 7 पाई बाई 2, उसके बाद आएगा 11 पाई बाई 2। अगला क्या आएगा बताओ? 4 4 बढ़ाओ, दिख रहा है ना, 4 बढ़ रहा है, 15। उसके अगला 19, 19 की 19 पाई बाई 2, 19 पाई बाई 2। अगला 23। तो याद हो जाएगा कैसे आ रहा है? पहला याद कर लो बस, सब में पहला याद कर लो, इसमें 0 याद कर लो। अगला 2 पाई, 2 2 बढ़ रहा है यहाँ पे, 2 2, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है यहाँ भी, और बाकी वहाँ पे बढ़ रहा है 4। नीचे डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर बढ़ रहा है 4, दिख रहा है? हाँ हाँ, इसमें 2 बढ़ रहा है क्योंकि नीचे डिवाइडेड बाई 2 नहीं है ना। अगर नीचे डिवाइडेड बाई 2 कर देगा तो यहाँ भी 4 ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे, लेकिन याद कैसे करना है? यहाँ 2 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 4 बढ़ रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे 4 4 बढ़ रहा है और एक्स एक्सिस पे 2 2। लिख दे क्या? वाई एक्सिस पे 4 का इंक्रीज, डिनोमिनेटर सेम रख के, है ना, 4 का इंक्रीज इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 2 हमेशा। एक्स एक्सिस में डिनोमिनेटर क्या 1 ही रहेगा, एक्स एक्सिस में कोई दिक्कत नहीं है। 2 का इंक्रीज इन डिनोमिनेटर ओनली, है ना, डिनोमिनेटर ओनली। बोलो, आ रहा है समझ में? तो अब कौन एंगल कहाँ पे ही मालूम चल जाएगा।